हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक आपके पास बेसिकली तो स्क्वायर बेसिकली प्लेट है, राइट। एक आपके पास स्क्वायर प्लेट है और वर्टिकल प्लेन में वो रखा हुआ है। और इनिशियली बेसिकली हम लोगों ने तो रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से, जब वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था। जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था तो इनिशियली हम लोगों ने उसको रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अब हमें ये बताना है ना सर, ध्यान दीजिएगा, हमें ये बताना है कि जब वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, तब आपका ओमेगा मैक्स होगा, तो उसका वैल्यू बताना है और अल्फ़ा बताना है। और वो टाइम पर हम लोगों को बताना है बेसिकली हिंज फोर्सेज वगैरह का वैल्यूज भी बताना है, ठीक है सर, इज इट ट्रू? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो mg इंटू एल बाई रूट टू माइनस आ जाएगा एल बाई टू। तो वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपके पास, और बराबर आपके पास आ जाएगा चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू आई है आपके पास, तो 2/3 ml स्क्वायर इंटू आ जाएगा ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ओमेगा मैक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द g/l इंटू आ जाएगा 3/2 इंटू आ जाएगा √2-1, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टॉर्क जीरो है जब 90 डिग्री एंगल से जब रोटेट कर जाएगा ना, जब वर्टिकल पोजिशन में आ गया है तो टॉर्क जीरो है, क्योंकि mg फोर्स भी आपका हिंज से पास कर रहा है और हिंज फोर्स तो हिंज से पास कर ही रहा है, तो टॉर्क जीरो है, तो अल्फा जीरो है। तो इस मतलब भाई सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का जो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, वो जीरो होगा। आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, वो जीरो होगा। आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, वो जीरो होगा, राइट। और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल मतलब कि एल बाई रूट टू, वो आपके पास आ जाएगा 3g/2√2 इंटू √2-1। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई रूट टू, और वो आएगा मतलब आपके पास आ जाएगा 3g/2√2 इंटू √2-1, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई रूट टू, तो 3g/2√2 इंटू √2-1। अब अगर आपको हिंज फोर्स निकालना है, राइट, तो आप जब वाई डायरेक्शन में देखिएगा तो दो फोर्स है, एक है आपके पास एफ वाई और एक है आपके पास एम जी। तो एफ वाई माइनस एम जी बराबर है आपके पास एम इंटू तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास 3g/2√2 इंटू है आपके पास √2-1। तो यहाँ से आपके पास आ गया है एफ वाई माइनस एम जी बराबर आ गया है 3mg/2√2 इंटू आ गया है √2-1, राइट। तो एफ वाई का वैल्यू आपके पास आ गया है एम जी और प्लस आ गया है तो 3mg/2√2 इंटू √2-1। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वर्टिकल डायरेक्शन में अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा एफ वाई माइनस एम जी बराबर आ जाएगा एम इंटू आपके पास आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई रूट टू, और वो बराबर है आपके बेसिकली तो किसके बराबर है, तो 3g/2√2 इंटू √2-1 के। तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास 3mg/2√2 इंटू √2-1। तो एफ वाई माइनस एम जी बराबर आ गया है आपके पास तो 3mg/2√2 इंटू √2-1 के। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली जो है ना, तो क्या आ गया है, एफ वाई बराबर आ गया है एम जी प्लस 3mg/2√2 इंटू √2-1। आपका फाइनल आंसर आ गया है एफ वाई बराबर आपके पास आ गया है एम जी और प्लस आ गया है 3mg/2√2 इंटू √2-1, जी।